प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के लिए संसद भवन पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ संसद से कुछ ही दूरी पर जंतर मंतर पर सीजेपी के संसद मार्च को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई विपक्षी नेता भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में मौके पर पहुंच गए। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संदेश देते हुए कहा कि यह सत्र देशहित में सकारात्मक और परिणाम देने वाला साबित होगा। प्रधानमंत्री का कहना है कि जिस तरह समय पर आने वाला मानसून पूरे देश के लिए खुशहाली लेकर आता है, उसी तरह अगर संसद का मानसून सत्र भी प्रोएक्टिव और प्रोडक्टिव रहे तो उसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी यही प्रार्थना है कि मानसून भी प्रभावी रहे और संसद का कामकाज भी उतना ही प्रभावशाली हो। लेकिन संसद के अंदर सकारात्मक संदेश के बीच संसद के बाहर माहौल पूरी तरह गर्म दिखाई दिया। जंतर मंतर पर सीजेपी के कहने पर बड़ी संख्या में छात्र, युवा और प्रदर्शनकारी संसद मार्च के लिए जुटे। जैसे ही मार्च आगे बढ़ा, प्रदर्शनकारियों और आरपीएफ कर्मियों के बीच धक्का मुक्की और झड़प हो गई। हालात बिगड़ने पर दिल्ली पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान जंतर मंतर और उसके आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शन को राजनीतिक समर्थन भी मिलता दिखाई दिया। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद तथा तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा जंतर मंतर पहुंची और प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी नजर आईं। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। गोपाल राय ने कहा कि देश भर से छात्र और युवा जंतर मंतर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री लाखों छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जबरन खत्म करवाई, जिससे लोगों में और ज्यादा नाराजगी पैदा हुई है। अब ऐसे में मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। एक तरफ सरकार विकास, उपलब्धियों और नए भारत की तस्वीर पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और प्रदर्शनकारी शिक्षा, पेपर लीक और लोकतांत्रिक विरोध जैसे मुद्दों को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में संसद के अंदर भी इन मुद्दों पर तीखी बहस और जोरदार टकराव देखने को मिल सकता है।